मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए जिस तरीके से लगा हुआ हूँ, मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ आपके लिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर टॉपिक को मैं टच करूं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आरपीएससी से जुड़े हुए हैं या जो कंटेंट से जुड़े हुए हैं, मैं उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा। तो मैंने इसी सीरीज़ में जो क्षेत्रकलन चल रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला समाकलन विधि से, तो उसके अंदर मैंने आज एक थोड़ा अलग मोड वाला पैटर्न लिया है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपके बनता ही बनता है। मोड वाले जो फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन हालांकि मैंने पहले बता रखा है, उसके अंदर डाल रखा है, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तो आप देखना, मोड ऑफ x + 2 - 5 to 5। ध्यान रखना, सीधा सा काम है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको ट्रेस करना है। ट्रेस कैसे? आपको इसमें सबसे पहले तो जो टर्म अंदर है x + 2 = आपको 0 कर देना है, और इससे आपके x = क्या आएगा, -2। बस अब आपके पास क्या बचा, आप इसको ट्रेस कर लें। ट्रेस कैसे करेंगे देखना, ये ओरिजिन x = -2 इसमें कहाँ होगा, -1 और -2, ये यहाँ होगा। इसका मतलब ये आपको पॉइंट मिल चुका। अब आपको यहाँ से सीधा ये लाइन और इधर से भी ये लाइन बना लेनी है। ये आपका क्या हो जाएगा, y = प्लस का x + 2, और ये आपके हो जाएगा इधर वाला y = का x + 2। ये इसको इंडिकेट करेगी, इधर ये नीचे जाएगा ही नहीं। हर क्वेश्चन में आपको बस ये पकड़ना, इसको 0 करना, ये कौन सा पॉइंट आ रहा उस पॉइंट को उस जगह लेना, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से दोनों ही लाइंस को ड्रॉ कर लेना। अब आपके पास क्या बचा, इसने कहा कि x की वैल्यू -5 से 5 तक है, तो देखिए आप -2 -3 -4 और ये हो जाएगा -5। तो आपके ये एक लाइन हो जाएगी x = -5, ठीक है। तो इधर तो, और उधर आपके x = +5 है, ठीक है। ये x = +5। आपको इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको केवल आंसर चाहिए। ध्यान रखना, तो कितना जल्दी काम हो सकता है, ये एक प्रोसेस बता रहा हूं, इस प्रोसेस को करने में कोई देर नहीं लग रही है। यहां आप देखें, एक ट्रायंगल आपके बन गया ये, और दूसरा ट्रायंगल आपके बन गया ये। पहले ट्रायंगल में आधार तो हो जाएगा कितना, 1 2 3 न, ऊंचाई ये, यानी कि इस बिंदु में आप इसके अंदर x = -5 रखें, यहाँ पे -5 रखा, ठीक है। तो 2 में से 5 गए, -3 यानी कि +3, तो ऊंचाई उसको हो गई इसकी 3, यानी कि आपके क्या बन जाएगा, ये एरिया 1/2 आधार यानी कि 3, और ऊंचाई भी 3 यानी कि 9/2। फिर दूसरा एरिया 2 1/2, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो ये आधार ये ऊंचाई, तो आधार कितना हो गया, इधर से देखो ये यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये हो गया है, और 2 ये यानी कि 7, ठीक है। और ऊंचाई वापस ये 5 यहाँ रखा, 7 हो गए y का मान, तो ऊंचाई हो गई 7, यानी ये क्या हो गया 49/2। तो आपके टोटल जो एरिया बन रहा है वो क्या बन जाएगा, 9/2 49/2 58, यानी कि ये 29 स्क्वायर यूनिट। ये आपके सही कर देता हूं मैं इसको, 29 स्क्वायर यूनिट। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी काम है, सिंपल सा। आप कैसे भी क्वेश्चन आए तो कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, सेम ऐसा ही कोई सा भी हो, जैसे x - 5 दे रखा है। जैसे क्वेश्चन 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट दे रखी है, लिमिट है आपके 2 to 8, है ना। तो ये आपके लिमिट 2 to 8, और फंक्शन है आपके पास में x - 5 इसका मोड। सेम पैटर्न बन गया है। डायरेक्ट आपको क्या करना है इसमें, x - 5 को 0, तो x = क्या आ गया आपके 5। ये आपके क्रिटिक पॉइंट मिल गया। अब आप इसको ट्रेस कर लें, ये आपके इसको ट्रेस करना है, ठीक है।
तो ओरिजिन और x इक्वल टू 5 कहाँ होगा? सपोज 1 2 3 अपन यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक है। तो ये आपके 5 हो गया। इसका मतलब मैंने बताया था आपको, एक तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। दोनों ही ये आपके क्या बन जाएगा? y इक्वल टू पॉजिटिव x माइनस 5 और ये आपके बन जाएगा y इक्वल टू नेगेटिव x माइनस 5। सीधा सा काम। अब आपके पास में लिमिट दे रखी है -2 है ना, नहीं -2 नहीं है, +2 सही है। चलो और बड़ा काम हो गया। तो अब ये +2 से 8 तक है, तो +2 कहाँ होगा इसके अंदर? 1 2 3 4 और ये 5, तो ये +2 ये हो गया आपके x इक्वल टू +2 और इधर 8। सपोज ये आपके x इक्वल टू प्लस यानी 2 से 8 के बीच का। कुछ नहीं करना, एक ट्राइंगल ये बन गया, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया। अब आपके इसके अंदर इसका एरिया निकाला है, तो एरिया 1 मतलब पहला ट्राइंगल, तो ये क्या बन जाएगा आपके 1/2 और आधार कितना हो गया? 1 2 और 3, ये 3 और ऊंचाई कितनी हो गई आपके? ये x इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पर 2 रख दें इसके अंदर। ये जो लाइन है 2 में से 5 गया 3 माइनस का, तो ये प्लस का 3, यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई? 3, तो ये 9/2। फिर दूसरा जो है एरिया 2 ये वाला, तो इसके अंदर क्या करना? सेम यही 5 से 8, 5 6 7 और 7 और 8, तो 3 तो देखो हो गया आधार इसका, ठीक है ना। तो 1/2 3 और आधार ये और ऊंचाई। अब यहाँ इसमें x की जगह 8 रखो, 8 में से 5 गए 3, वही 3 आ गया, तो यहाँ पर भी ऊंचाई 3 आ गई। तो उस कंडीशन में ये भी 9/2। तो आपके इसके अंदर भी देखिए टोटल जो एरिया है वो आ जाएगा 9/2 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आपके सिस्टम बन जाएगा। तो आपको एक बिल्कुल सेम पैटर्न यूज करना इसके अंदर। तो सेम पैटर्न बेस पे चलना, क्रिटिक पॉइंट निकाला और उसके बेस पे आपके ट्राइंगल बने और इस ट्राइंगल के एरिया आपको डायरेक्ट अपने सामान्य फॉर्मूले से निकाल लेना। तो इस तरीके से आपको इसके मोड वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगला मैंने एक क्वेश्चन और लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, मतलब मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ डाल दिए। अब अगर इनको आप उस मेथड से करोगे, पूरा इंटीग्रेशन मेथड से, तो लगभग आपको आधा घंटा लग जाएगा और गारंटी नहीं कि वो क्वेश्चन आपके करेक्ट हो भी। तो यहाँ पर आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो पहला वाला जो है, सबसे पहले आप इसको ले लो, तो ये इसके अंदर आप देखो x - 1 0 मतलब x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी सेम वही वाला काम, आप ट्रेस कर दीजिए इसको। ये लिखा, पहले आप इसको ट्रेस कर दीजिए, ये x इक्वल टू 1 यानी कि ये यहाँ होगा x इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट क्रिटिक, ये इस तरीके से आप इसको बना दें। अब इसमें इसने पूछा कहाँ से, 1 से लेकर के 4 तक, तो ये 1 और आप इसमें ये x इक्वल टू 4, ठीक है। तो 1 से 4 तक इसने कहा है, हाँ बिल्कुल 1 से 4 तक कहा है। तो ये 1 से 4 तक कुछ नहीं, आप इसको ऐसे बना दें, ठीक है। x इक्वल टू 1, तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा, यानी कि 1 से 4 का मतलब ये 1 2 3 और ये 4, मतलब इसका आधार तो क्या हो गया, मतलब इसका एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू आधार तो क्या हो गया आपके 3 और ऊंचाई, क्योंकि ये जो कर्व है आपके y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस में ये वाला जो होगा y इक्वल टू माइनस का x माइनस 1। तो अब आपके इसके अंदर x इक्वल टू 4 पुट करें तो y कितना आ गया आपके y इक्वल टू 3 आ जाएगा इसके अंदर। तो ऊंचाई कितना हो गया इसके अंदर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 9/2। इसका काम खत्म। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर फिर आप x माइनस 2 इक्वल टू 0 करें, x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एक बार आप और इसको ट्रेस कर दें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2, तो 1 और 2, ये 2 ये इस तरीके से किया, ये इसको इस तरीके से किया, y इक्वल टू आपकी ये पॉजिटिव बन जाएगा x माइनस 2 और ये y इक्वल टू नेगेटिव बन जाएगा।
अब इसके अंदर इसने फिर वही बात 1 से 4, तो इसमें 1 यहाँ पर है, तो ये आपके x = 1 है ना, 1 और 2, और इधर 4 है, ध्यान रखना, तो ये x = 4, तो ये एरिया 1 और ये 2, इन दोनों को प्लस करना, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 से 2, तो ये 1 ही बनेगा, और यहाँ पर x की जगह इसमें 1 रखो आप, तो 1 - 2 -1 यानी कि -1, ये ऊंचाई भी इसकी, यानी ये पॉइंट जो है आपके 1 1 हो जाएगा। तो ये तो होगी आपके कितना 1/2, और फिर इसके साथ में आपको प्लस कौन सा करना 1/2 इंटू आधार क्या बन जाएगा 2 और 4, तो यहाँ पे 3 और ये 4, तो ये 2 इंटू ऊंचाई, x की जगह आप कितने 4 रखो, 4 में से 2 गए, तो यहाँ पर ये भी एक तरह से 4 और 2 आ जाएगा, तो ये 2, यानी कि ये क्या बन गया 1/2 प्लस 4/2, यानी कि कितना हो गया ये 5/2, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर आपके जो अगला आ रहा है तीसरा वाला, वो है ये वाला 3 वाला, इसका काम खत्म हो गया। फिर तीसरे वाले में इसने कहा कि x - 3 = 0, तो x = 3, यानी आपके जो क्रिटिक पॉइंट आएगा ये वाला, इसके अंदर थोड़ा और नीचे तक ले लो, तो x = 3, तो 1 2 and 3, सपोज 1 2 and 3, यानी कि ये आपके क्रिटिक पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ से आप बना दें दोनों तरफ लाइंस, ठीक है, नीचे जाएगा ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए, तो ये तो बन गया आपके y = माइनस का x - 3, और ये हो जाएगा आपके y = प्लस का x - 3, दोनों आ गए। अब इसने कहा कि ये भी लिमिट वो की वो ये 1 to 4, तो 1 आपके हो गया ये, यानी कि ये तो हो गया x = 1, और 3 और 1 4 यहाँ पे आगे और बना दो आप, बस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। तो आप इसके अंदर ये क्या हो जाएगा 1/2, और आधार 1 और 2 हो रहा है यहाँ पे, तो ये आधार 2, और ऊंचाई ये इसके अंदर आप x = 1 रखो, 1 में से 3 गया -2 यानी कि प्लस का 2, तो ये भी 2 हो गया, यानी ये क्या हो गया 4/2 प्लस। फिर इसकी बात करें तो इसके अंदर ये 3 और 1 4, तो ये 1/2, और ये 1 ही है आधार, तो और ऊंचाई की बात करें तो x = 4 रखो, 4 में से 3 गए 1 बचा, तो ये भी 1 हो गया, तो ये आपके क्या हो गया 1/2 ये वाला, और ये 4/2, तो ये कितना हो गया 5/2। ये आपके तीनों मिलकर के आप देखना 9/2 5/2 और 5/2, तीनों मिलके 5 5 10 9 19, तो टोटल जो एरिया आपके आएगा वो क्या आ गया, टोटल एरिया वो हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2, 9/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, तो क्या आ गया ये 19/2। देखिए अगर पैटर्न पता चल गया आपको तो आपको सोल्व करने में कोई देर नहीं लगेगी, बिल्कुल इजी काम है। तो मोड वाले क्वेश्चन जब सीधे सीधे आते हैं इस तरीके से, तो आपको इस मेथड से कर लेना चाहिए, तो तुरंत आपके ये सोल्व हो जाएंगे, देर भी नहीं लगेगी। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसके अंदर सारे ही मॉडुलस के अंदर जो एक लीनियर फंक्शन थे, यानी एक रैखिक समीकरण को बता रहे थे वो, अब इसके अंदर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। जैसे ही वो लीनियर से दूसरे फंक्शन के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जैसे मैंने दे रखा है -π/2 to 2π sin इनवर्स sin x dx। देखिए क्वेश्चन दिखने में काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी है नहीं। नेचुरली इसको आप क्या करें, पहले ट्रेस करें। अब ट्रेस करने के लिए इसको जैसे मैंने बता रखा, ये y = sin इनवर्स sin x, मैंने इसको एक तरह से यूं लिख दिया है sin y = sin x। अब आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करें, सपोज -π/2, क्योंकि यहाँ से -π/2 to 2π चलना है, तो -π/2 अगर पुट की तो y की वैल्यू आ रही है -1। इसका मतलब ये जो ट्रेस होगा ये -π/2, ठीक है, और y की जो वैल्यू है
उस केस में आपके -1 आएगी। फिर अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो y 0 आ जाएगा, इसका मतलब कर्व वापस यहाँ से जाएगा। तो ये -π/2 to 2π अगर स्टार्ट करें तो कर्व -π to 2π तक ये इस तरीके का कर्व बनेगा। अब इसने जो पूछा है वो एरिया आपके ये वाला एरिया इसके अंदर मेंशन करना, ये वाला इसने फाइंड करने के लिए कहा है। तो -π/2 यहाँ पर आपके ये π/2 हो जाएगा, ये पाई वापस 3π/2 ये वाला और ये 2π, ये जो हमारा जो लिमिटेशन है इसके बीच में। तो अब मैंने इसको डायरेक्ट रिक्वायर्ड एरिया लिख दिया है। ट्राइंगल बन रहे हैं एक तरह से, बिल्कुल देख लीजिए आप। तो उस केस में क्योंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू मतलब साइन इनवर्स साइन x है, इसलिए ये ऐसे बन रहे हैं पीक ट्राइंगल की तरह, बाकी तो कर्व होता। तो अब यहाँ क्या किया मैंने, क्योंकि ये कर्व नीचे है तो मैंने जो ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र लिया है वो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये नीचे है इसलिए माइनस कर दिया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इसका जो है ये आपके जब ये π/2 तो ये π/2 होगा, ठीक है। तो उस केस में आपके ये सेम हो जाएगा। प्लस दूसरा जो ट्राइंगल है उसके अंदर आधार इसका है पाई 1/2 और ये π/2 वापस, ठीक है। ये पॉजिटिव है इसलिए प्लस कर दिया, वापस ये नेगेटिव, तो इसके अंदर भी हम 1/2 और बेस इसका यानी आधार पाई और वापस ये π/2 यूनिक 3π/2 कर दो। 3π/2 तो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है वो π/2 ही माना जाएगा हाइट। तो ये इसमें लिखा। बस अब आपको करना क्या, यहाँ पर आपको इनको सोल्व किया, π² 8 π² 4 -π² 4, तो ये इसका आंसर आ रहा है -π² 8। हम गलती क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन को उड़ा देते हैं और हम लिखते हैं x dx और इजी वे में इसको धनाधन सोल्व कर लेते हैं और वो पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, आप थोड़ा इसको ढंग से समझ करके ही फिर करें, जल्दबाजी नहीं करें। 1/e2 1 नहीं e और क्वेश्चन है log x e और इसका मोड। देखना क्वेश्चन लग रहा है काफ़ी इजी, लेकिन जब तक हम इसको समझ नहीं लें तब तक ये क्वेश्चन आपके सही नहीं हो पाएगा। log ऑफ ex, थोड़ी सी log की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जो है 1/e2 1 log ऑफ एक्स ई, ठीक है। और देखो इसको ब्रेक कर रहा हूँ मैं, और दूसरा 1/2 आपके e और log ऑफ एक्स ई। मैंने इसका मोड हटा दिया है। इस रेंज के अंदर ये फंक्शन माइनस में होगा और इस रेंज में ये वापस प्लस हो जाएगा। तो आपको इसको दोनों को अलग अलग रेंज के अंदर, अलग अलग लिमिट के अंदर, सीमा के अंदर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप ये पुट करके देख लेना इसके अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है इस लिमिट के अंदर माइनस में होगा और उस लिमिट के अंदर प्लस हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि log ऑफ x, देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रख लेनी है। एक तो इसका, एक मैंने बता रखा है x e⁻x, इन दोनों का इंटीग्रेशन याद रख लो, ताकि हालांकि हम करते u इंटू वी से हैं लेकिन उसको लंबा लंबा नहीं करना पड़े, इसके लिए आप ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा x log x -1, इसका इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट ये बनेगा। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या है, कुछ नहीं, हमें लिमिट पुट करनी है, ठीक है। log x -1 और ये आपके पूरा अंदर रहेगा, तो 1/e2 1 माइनस में, और फिर इसका प्लस यहाँ पर भी x log ऑफ x -1 और लिमिट जो है इसकी 1 to e। ये आपके में देखिए, क्योंकि यहाँ बेस e है, ध्यान रखना, और इसके अंदर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ और वो इसमें तो वैल्यू आएगी इसकी 1 माइनस, और
इसी की 2/e और इसकी आएगी +1, तो ये बनेगा 2 - 2/e इसका आंसर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करने में जो मिस्टेक नहीं हो, हमें जानकारी क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि log e और log e, बेस भी e और पावर भी, तो इसको लिखा जाता है log e/log e। बेस आप कुछ भी बाहर डाल दें इसके अंदर 10 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज कर रखी। एक तो ये वाली बात। एक इसके अंदर और कौन सी बात आई थी? वो आई थी log ऑफ बेस तो e है ही है, और क्योंकि आप लिमिट पुट करोगे तो आपको 1/e पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो log e 1/e बनेगा। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा log ऑफ e और e पावर -1, तो फिर ये log ऑफ e और log m पावर n, तो -1 आगे आ जाएगा, और इस स्थिति में ये -1 बनेगा। और इसलिए यहाँ पर इसकी जगह जैसे ही मैंने लोअर लिमिट रखी, अपर से तो 0 हो रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर, लेकिन लोअर लिमिट जब इसके अंदर रखी है 1/e, तो उस केस में यहाँ e 1/e बन रहा है, और इसलिए ये -1 और ये एक और -1 आएगा, तो ये 2/e बन जाएगा। और एक 1 आपका ये पहले -1 है जो इसे बाहर माइनस था, इसलिए इसको प्लस कर दिया। तो ये आपके मोड वाले क्वेश्चन जैसे ही चेंज होता है तो कंफ्यूजन नहीं। वो जो पैटर्न बताया मैंने डायरेक्ट क्रिटिक पॉइंट निकालने का, वो केवल आपके लीनियर फंक्शन के लिए ही पॉसिबल है। तो उसको अलग करना और इनको वापस अपने को उसी तरीके से करना पड़ेगा कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। वो ये अगला जो क्वेश्चन है वो है x² - 3x + 2 का मोड dx और लिमिट है 0 to 2। यहाँ हमें ये देखना होगा कि 0 to 1 इसके बीच में ये फंक्शन जो है हमारे वो क्या है, ध्यान से देख लो, ये पॉजिटिव आ रहा है, और 1 और 2 इसके बीच में जो है ये फंक्शन है माइनस में आ रहा है। आप भले वैल्यू पुट करके देख लें। तो उस केस में हमारे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट जो बनेगा वो I1 लिमिट 0 to 1, और इसके अंदर हम प्लस में लेंगे x² - 3x + 2 dx। तो इसको पहले आप अलग से सोल्व कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सिंपल सा काम है, 3 फिर 3x² 2x और लिमिट आपके 0 to 1, कोई विशेष बात नहीं है। फिर दूसरा जो पार्ट बनेगा वो I2 बनेगा, और वो 1 to 2, और अब की बार ये पूरा का पूरा माइनस में जाएगा 3x + 2 dx। तो इसको भी सेम ऐसे ही सोल्व करना, आपको माइनस हो जाएगा, और x³ 3 - 3x² 2 + 2x और लिमिट आपके हो जाएगी 1 to 2। दोनों में फर्क क्या, खाली प्लस और माइनस का, और लिमिट चेंज करनी है। अब आप इनकी वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो दोनों को, क्योंकि वैल्यू पुट करने में कोई ज़्यादा देर लग नहीं रही है, खाली कैलकुलेशन है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों को अगर सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यानी इससे कवर्ड जो एरिया होगा वो आपके 1 होगा। वास्तव में ये इस तरह से क्षेत्रफल का ही तरीका है, इसमें एरिया ही निकालना होता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कर्व है, ये कर्व आपके इस तरीके से चलता है कोस का। तो इसके अंदर इसने जो कहा है हमारे ये वाला एरिया बनेगा, ठीक है। ये आपके 0 π/2 और पाई। आप देख रहे हो कि 0 to π/2 इस बीच में तो आपके जो कोस है वो पॉजिटिव है, और दूसरा जो आ रहा है वो आपके π/2 to π, इस बीच आपके आ रहा है कोस नेगेटिव। बस कुछ नहीं करना है आपको, तो आपके 2 पार्ट हो जाएंगे, 0 to π/2 ये तो हो जाएगा कोस x आपके पॉजिटिव, और दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, π/2 to π
और ये cos x dx। बस अब इसमें करना क्या है, दोनों को सोल्व किया, ठीक है, और सोल्व करते ही आपके इसका जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर मीटर। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। तो कोई विशेष बात नहीं, हमें डायग्राम बना करके डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरह के फंक्शन के अंदर अलग अलग तरीका यूज करना पड़ेगा, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे पास में है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मोड, यानी अभी तक वाले में सब में लीनियर था, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप इसको ट्रेस करना चाहें, आप चाहें कि हम उसी मेथड से इसको अगर करें, तो उसके अंदर क्या है कि इससे, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये एक फंक्शन बन रहा है पैराबोला टाइप, तो अगर आप इसको ट्रेस करना चाहेंगे तो वास्तव में ये y इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। यानी अगर प्लस में लेते हैं तो ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल Y। यानी ये एक तरह से पैराबोला बन रहा है आपका इस तरीके का। लेकिन वास्तव में यहाँ इसका जो वर्टेक्स है, जो शीर्ष है, वो जनरली हम 0 0 लेते हैं। तो देखो आप x इक्वल टू तो 0 है, लेकिन y इक्वल टू 0, यानी कि y मतलब 1 माइनस वाई 0 मतलब y 1। इसका मतलब ये पैराबोला जो ओरिजिन पर नहीं होकर के, और ये पैराबोला y इक्वल टू 1 पर कहीं ना कहीं होगा इस तरीके से। तो अब ये क्योंकि लीनियर बन ही नहीं रहा, तो हम वो वाला मेथड तो इसके अंदर यूज कर नहीं सकते। तो अब इसके अंदर हमें कर्व को वापस उसी तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो वो क्या बनेगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है प्लस में, तो यहाँ पर आपके जो फंक्शन है वो -2 और माइनस का 1, इसके बीच में आपके ये जो फंक्शन है वो आपके आ रहा है माइनस में, और -1 और 1 के बीच में आ रहा है ये पॉजिटिव, और वापस जो है 1 और 2 इसके बीच में आ रहा है ये वापस नेगेटिव। आप ये वैल्यूज इसके अंदर फंक्शन में पुट करके देख सकते हैं। ये थोड़ा अपने को एनालाइज करना पड़ेगा। बस उसके बाद में इसको 3 पार्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, -2 to -1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इसका माइनस में आएगा। फिर ये वाला वापस प्लस में होगा, -1 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और तीसरा जो पार्ट है वो वापस माइनस में जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, 1 to 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके अंदर प्रोसेस वही रहेगा, इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन करते ही यानी कि x और x³ 3 आपके लिमिट -2 to -1, फिर यहाँ पर भी x माइनस x³ 3 और ये लिमिट आपके -1 to 1 वापस प्लस, और x माइनस x³ 3 और लिमिट 1 to 2। बस इसको आपको सोल्व करना है, और सोल्व करते ही जो इसका आंसर आएगा वो आपके 4 होगा। तो क्योंकि जनरल कैलकुलेशन है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आपके डायरेक्ट इन तीनों स्टेप्स को सोल्व करते ही आपके इसका आंसर है। तो मेरा मतलब यही है इसके अंदर कि इसको अगर मोड में जो फंक्शन है वो अगर लीनियर है तो ईजी है, बाकी आपके लिए पैटर्न यही रहेगा। वैसे इसको भी अपन ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन ट्रेस करने के बाद में वो लीनियर नहीं बनेगा, तो फिर एरिया निकालने के लिए हमारे को तरीका वही यूज़ करना पड़ेगा, और इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, एक जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, उस पैटर्न के अंदर ये तो हुआ इस एरिया वाला, लेकिन एक जो क्वेश्चन है जनरली जो पूछा जाता है 0 to पाई x sin x dx
अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की तरह अपने को यूज़ करना। वैसे तो इसको आप करोगे तो आपको प्रॉपर्टी P3 यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा, इसको I ले लें, फिर ये I इक्वल टू 0 टू पाई और पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स करोगे। फिर आप इनको ऐड करोगे, 2i बनेगा और 2i बनते ही ये आपके पाई और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बनेगा 0 टू पाई। अब पाई तो आ गया बाहर और यहाँ कोस को आप टी लेट कर लें, ये आ जाएगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, 2i और ये यहाँ पर tan इनवर्स बन जाएगा। भले आप कोस एक्स कर दें और लिमिट आपके 0 से पाई, तो इसको सोल्व करते ही आपके ये आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 4। ये क्वेश्चन मैंने बीच में इसलिए लिया है कि ये क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर को हमें डायरेक्ट ही याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, पाई स्क्वायर बाई 4। एक तो ये एक जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है हमारे, कौन सी वाली, ये वाली 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, एक सर्वसमीका है, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2। ये जो है आपके इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद हो, ताकि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको इसकी हेल्प लेनी पड़े तो हम इजी वे में आगे बढ़ सकें।